हमारी बेटी के आने से घर कैसा सज गया है? आओ। देखो, दिल बर्दाश्ता मत हो। हालात हमेशा एक से नहीं रहते। मंजली को अपनी गलतियों का एहसास होगा तो तुमसे माफी मांगेगी। और जब तक नाना और नवासी आराम से यहाँ रहेंगे। नाना अब्बू, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए, ना मंजली की और ना ही अरसद की। मैं बस चाहती हूँ कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारूं। तो ठीक है, गुजारो बेटा, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ, है ना? ये लो, दरवाजा खोलो। नाना अब्बू, आपको कितनी बार कहा है, रख लेना अम्मा को दिन रात के लिए। बेटा कोई मसला नहीं है, वो सुबह आ जाती है नाश्ते से पहले, सारे दिन रहती है, तुम्हें कोई जहमत नहीं होगी। मुझे तो काम की आदत है, मैं आपके लिए कह रही हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बेटी को बहुत काम करने का शौक है। आओ। देखा, हमारी शहजादी के आने से कैसा सारा घर रोशन हो गया। नाना अब्बू, आप भी कमाल करते। ये मेरे आने से नहीं, आपके लाइट जलाने से हुआ है। बेटा ये तो तुम सोच रही हो ना भाई, हमारी आंखों से देखो, ये सिर्फ तुम्हारी आमद से रोशन हुआ है घर। हाँ, अच्छा ना ना, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है। अब हम पहले खाने का ऑर्डर करते हैं। क्यों, अम्मा पका के नहीं गई? नहीं नहीं भाई, 2-1 सालन तो तैयार होते हैं फ्रिज में। तो आप बैठे ना, मैं रोटियां डालती हूँ। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बैठो बैठो, तुम बैठो। हम आज सेलिब्रेट करेंगे भाई, कभी कभी बाहर का खाना खाने का बूढ़ों को भी हक होता है ना। तो नाना अब्बू, आप कहाँ बूढ़े हैं? यही बातें तो सुनने के लिए मैं तरस गया हूँ। वैसे तुम्हारा कमरा बिल्कुल मैंने सेट करा दिया था। थैंक यू नाना अब्बू। अच्छा मुझे ये बताया, आप क्या खाएंगे? बेटे जो तुम्हारा दिल चाहे मंगा लो, हम खा लेंगे। पिज्जा खाएं? हाँ, मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। ज़ेनी के बगैर बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा अब्बा, आप लोगों की चाय। थैंक यू। जीती रहो। हाँ भाई, मेरी चाय कहाँ है? शाम में भी नहीं पी थी मैंने। बात सुने मेरी, खुद बना ले आप अपनी चाय, मुलाजिम नहीं हूं मैं आपकी। ये सुन रहे हैं आप लोग? बड़ी बहन से बात तक करने की तमीज नहीं है इसे। आपको बहुत तमीज है बड़ी बहन से बात करने की। सिर्फ आपकी वजह से आज वो घर छोड़कर चली गई है। अरे मेरी मासूम बहन, अपने कारनामों की वजह से सबसे मुंह छुपा के गई है वो। अपना मुंह बंद करो मंजली, तुम्हारी बदतमीजी अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। इसमें क्या बदतमीजी कर रही हूँ अब्बा? सच कह रही हूँ बिल्कुल। अरसल भाई ने सारी बात वाजे कर दी, अब्बा ने उनका इस घर में आना रोक दिया, अब तक आपके दिल को चैन नहीं आया। अरे अब क्या फायदा है उसे रोकने का? इसकी वजह से रोका है ना, वो तो खुद चली गई यहाँ से नाना के घर। रोज जाएगी, मुलाकातें करेगी अरसल से खुलेआम, जब दिल चाहेगा बुला लिया करेगी उसे। अरे बोला तुमने? हाँ, जबान क्या है, खंदा क्या पूरी, बेशरम, न जाने क्या उल्टा सीधा बोलती रहती मेरी मासूम बच्ची के बारे में। क्या गलत कहा है मैंने? हाँ, इतनी मासूम नहीं है वो, सच कह रही हूँ मैं। क्यों भाई, नाना अब्बू नहीं है क्या? वो अकेली नहीं रहेंगी वहाँ पे? अरे तो नाना कौन सा हर वक्त उसके सर पे बैठे रहेंगे? सौदा सल्फ लाने के लिए किसी काम से कभी इधर उधर तो जाएंगे ना, और 10 बजे तो पढ़ के सो जाते हैं नाना वैसे भी। सुन रहे, देखें इसकी बातें सुने जरा। मंजली चुप हो जाओ वरना बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, मारे आप भी आके, इसीलिए तो हूँ मैं, हर किसी से मारे खाती रहूं, पिटती रहूं। उसे तो वहां भेज दिया आपने मजे करने के लिए। कुछ असर ही नहीं था इस लड़की को।
से पहला ही दिन है और अभी से उदासी। घर वालों की कितनी कमी महसूस हो रही है। अम्मा, शाहवेज भाई, सिद्दीका। अरसद, तुमने मुझे सबसे दूर कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सिद्दीका, हेलो। हाँ सिद्दीका, आ गई बहन की याद? मैं अरसल हुसैनी। मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं था जो याद करूंगा। क्यों कॉल किए तुमने? सैनी, तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगा तो मर जाऊंगा यार। हाँ तो मर जाओ। किसने रोका है तुम्हें? मर जाओ अरसल। तुमने भी तो मुझे जीते जी मार दिया ना, तो अब तुम्हें भी जीने का कोई हक है नहीं। मेरे अपने घर से निकल गई मैं, दरबदर हो गई तुम्हारी वजह से। और अब तुमने यहाँ भी कॉल कर ली ताकि मैं अपने नाना अबू की नजरों में भी गिर जाऊं। नहीं नहीं सैनी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। मैं तो तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ उस गलती की जिसकी वजह से तुम मुझसे खफा हो। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। क्या ये मेरी गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मुझे मेरे इनकार करने के बावजूद अरसल, तुमने मुझे अपनी जिद बना लिया। तुम मेरी जिद नहीं, मेरी मोहब्बत हो। प्लीज बार बार मोहब्बत का नाम लेके ना, मोहब्बत को बदनाम मत करो। मोहब्बत किसी को रुस्वा नहीं करती अरसल। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं तो बस खुदा का वास्ता अरसल, अब मुझे कॉल मत करना। जान छोड़ दो मेरी, ना मुझे कॉल करना और ना मेरे रास्ते में आना। सैनी, मेरी सैनी, बेटी, तुमने एक बार फिर उसे मना कर दिया। नाना अब्बू, उसे क्यों समझ नहीं आती? वो क्यों एक ही बात बार बार दोहराता है? मुझे उससे शादी नहीं करनी, इसका मतलब है नहीं करनी। मंजली की वजह से? नाना अब्बू, कोई भी वजह हो, मुझे अरसल उस हैसियत से पसंद ही नहीं है। उसकी बचकाना सोच है, बचकाना तरीके हैं उसके। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारे लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो बुर्दबार हो, संजीदा हो। क्यों? ठीक है ना? नाना अब्बू, आपको मेरी शादी की क्यों पड़ गई है? मुझे तो अभी मास्टर्स भी करना है। हाँ हाँ, हमारी बेटी जरूर करेगी मास्टर्स। थैंक यू नाना अब्बू, आप बहुत अच्छे हैं। नाना अब्बू, अरसल की कॉल के बारे में घर पे किसी को ना बताइएगा प्लीज। नहीं बताएंगे, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह तुम अपने हाथ से यखनी पुलाव पकाकर हमें खिलाओगी और उसमें खूब हरी मिर्चें डालोगी। नाना अब्बू, आपको नहीं लगता आप थोड़े से ब्लैकमेलर होते जा रहे हैं? थोड़े से? अरे भाई, हम तो हमेशा से। पता नहीं सिद्दीका क्या कर रही होगी आज। अरे क्या करेगी बेचारी, मंजली के चुंगल में तन्हा रह गई है। चलो तुम अपना काम करो। ये मेरे बेड पर क्यों लेटी हैं आप? हमारी वो जैनी बाजी चली गई है ना, अब क्या इतने बड़े बेड पे तुम अकेली सोगी? वहां जाओ, शाबाश। ये मेरा बेड है, मैं नहीं सोऊंगी उस बेड पर। जैनी बाजी हमेशा के लिए नहीं गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगी वो। अल्लाह खैर से लाए उसे। जब आ जाएगी ना तो सिंगल बेड पे सो जाएगी। क्या इतना बड़ा बेड तुम दोनों बहनों ने अलॉट करवा लिया है अपने नाम पे? मुझे नहीं सोना आपके साथ। क्यों? खंजर लगे हुए मेरे अंदर थप्पड़ पड़ मारती हूँ रात में। भैया आप सोते में बहुत हाथ पैर चलाती हैं, मैं नहीं सो सकती आपके साथ। कोई बोल भी नहीं रहा सोने को आपको। जाइए उधर शराफत से। तो सुकून से फिल्म देख रही थी, आके टर 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 शुरू हो गई हो। आपका यही रवैया रहा ना तो पता नहीं ससुराल में क्या हाल होगा आपका। ससुराल वालों की टेंशन नहीं है,
ससुराल वाले जानते हैं मुझे। कौन ससुराल वाले? अरसल के घर वाले, और कौन? खुशफहमी कितनी है आपको? एक तरफ है अरसल भाई जो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते आपको, और दूसरी तरफ है आप जो उनसे शादी के लिए मरे चले जा रही हैं। शादी तो अरसल की मुझसे ही होगी, देख लेना तुम सब। मुझे टुकरा नहीं सकता वो। मंजली, आप भी इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो शायद आप में बिल्कुल भी नहीं बची है। बिल्कुल भी नहीं है, अरसल के मामले में तो नहीं है। अरसल को हासिल करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं, किसी भी हद तक। क्यों? उनके पैरों पर गिरकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगेंगे कि भाई अपना लो मुझे? मैं नहीं, वो आके मुझसे कहेगा कि महनाज प्लीज मुझसे शादी कर लो। वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ये बात लिख कर रख लें आप। वो सिर्फ ज़ैनी बाजी को पसंद करते हैं। नाना अब्बू, नाना अब्बू, पुलाव दम पर रख दिया है, खाना लगवा दो। बेटा, आते ही तुम्हें कामों पे लगा दिया इन लोगों ने। कमाल है भाई, ये भी नहीं सोचा कि पता नहीं कब तक रहोगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भाई आएंगे और मैं यहीं से आया जाया करूंगी। तो क्या माँ बाप को बिल्कुल भूल जाओगी? नहीं नाना अब्बू, उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? लेकिन अभी फिलहाल मैं वहां नहीं जाना चाहती। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी भाई। हमारे घर में तो रौनक आ गई है माशाल्लाह हमारी बेटी के आने से। ये कौन आ गया इस वक्त? मैं देखता हूँ। नहीं नाना अब्बू, मैं देखती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों यहाँ कैसे? जी हम यहाँ, हमने अपने वैन ड्राइवर से बोला कि मैं यहीं पे ड्रॉप कर दे, तो उन्हें मैं यहाँ ड्रॉप कर दिया। बहुत ही अच्छा किया तुम लोगों ने। ज़ैनी बाजी को क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अंदर चलो, मैंने यखनी पुलाव बनाया है। पहले खाना खाएंगे और फिर बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? नाना है घर पर? हाँ, यहीं होंगे, कहाँ जाएंगे वो? वही तो आपको यहाँ लेकर आए। सिद्दीका, मेरा उस वक्त वहां से चले आना ही ठीक था। ये मंजली आप ही चाहती थी और आपने उनकी बात मानकर उनकी आरज़ू पूरी कर दी है। लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और आपके यहाँ जाने से वहाँ पूरे मोहल्ले में जो उदासी है उसका क्या? तुम लोग अंदर तो चलो, आज आज चलो, मैं गेट बंद करके आ रही हूँ। अरसल भाई बाहर जा रहे हैं, वो अब और यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन क्यों? वो कह रहे हैं उनका दिल उठ गया है। अम्मी और अब्बू ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन बेटा, बाहर जाके क्या करेगा? अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे। ये सब मंजली आप ही का किया धरा है। ना वो ड्रामा करती, ना वो बाहर जाने का सोचता है। अच्छा, मैं बात करूंगा उससे। फायदा नहीं है, वो अपना फैसला कर चुके हैं। उन्हें सिर्फ ज़ैनी बाजी समझा सकती हैं। सिद्दीका, ना मैंने उसे जाने का कहा है और ना ही मैं उसे रोकूंगी।
उसकी अपनी मर्जी है, जो चाहे करे। और वैसे भी उसने पहले कौन सा कोई काम मुझसे पूछ के किया है? आपका दिल इतना सख्त क्यों हो गया जैनी बाजी? सिद्दीका, हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? सायरा अपने भाई से जाके कह देना, मुझे उसमें पहले भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और आइंदा भी कभी नहीं होगी। आप तो ऐसी कभी नहीं थी जैनी बाजी। उसने मुझे मेरे घर वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया है सायरा, ये बात मैं नहीं भूल सकती। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हम फ्री हो गए, हमें लेने आ जाए। ओके। जो काम करने के लिए उसने तुम दोनों को भेजा था वो काम तो हो गया। तब उसे भी जाके कह देना कि उसकी मर्जी है कि वो इस मुल्क में रहे या दुनिया के किसी भी कोने में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खाना खाइए आप लोग। बस अब आप 1-2 दिन और रुकेंगी यहाँ, फिर शराफत से घर आ जाइएगा। आ जाऊंगी बाबा, मुझे थोड़े दिन तो अपने नाना अब्बू के पास रहने दो। मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ। नहीं नाना, मैं अपने अम्मा अब्बा के बगैर कहाँ रह सकती हूँ? हाँ, तो मैं भी कहाँ आना चाहती थी। अच्छा देखो, मेरी बच्ची को तुम लोग परेशान मत करो, उदास मत करो इसे। अच्छा मैं जरा अरसल को देख लूं, उससे मिल लूं, वो बाहर गाड़ी में बैठा है, अंदर तक नहीं आया। वो अंदर कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। हम चले। अरसल, अस्सलाम वालेकुम नाना, आप बाहर क्यों आ गए? अरे भाई हमने सोचा कि हमारा बेटा नाराज है हमसे, तो हम खुद ही उससे मिलने जाकर। नाना आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर अंदर क्यों नहीं आए? नाना मैं उसे अपनी शक्ल अब तभी दिखाऊंगा जब मैं कुछ बनकर उसके सामने खड़ा हूँ। बहुत ही सख्त हो गया जख्मी बाजी का। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई यहाँ रहे या कहीं चले जाएं। अरे ये सब मंजरी आप ही का किया धरा है ना, वो ऐसी नहीं थी। अब तो हो गई है ना। मेरा इकलौता भाई हमारी नजरों से दूर चला जाएगा। इन दोनों को कौन समझाए? वो वहाँ अखड़ी हुई हैं और ये यहाँ मुंह फुलाए बैठे हैं। इनके साथ जो हो रहा है, अभी मुंह भी ना फुलाएं। अरे मेरा मतलब था कि रुक कर मुकाबला करते। ये क्या मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जैसे आप बहुत ताबेदार हैं। और हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं लौट आऊंगा जल्दी वापस। जितने दिन तक आप वहाँ रहेंगे उतने दिन तक हमारा क्या होगा, ये कभी सोचा आपने? सायरा प्लीज तुम रो तो मत ना। तुम जानती हो तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर बना देंगे, प्लीज। हर शख्स को परेशान कर दिया मंजरी आप ही ने, और खुद मजे में है। नाना अब्बू, मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, हम छोड़ेंगे अपनी बेटी को।
आप पर बहुत जिम्मेदारी पड़ गई है ना मेरी, लेकिन बाद में मैं वैन लगवा लूंगी। अरे पे वैन क्यों लगवा लोगी? हम हैं ना मौजूद। भाई हम छोड़ने जाया करेंगे अपनी बेटी को। हरगिज़ नहीं नाना जा, आप पर कोई बोझ नहीं डाल सकती मैं। अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे। ये कौन आ गया इस वक्त? मैं देख के आती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम बैठो, नजीर देख लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान और जैनी हैं? जी जी सर, आ जाए। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई शाह आलम, जी बेटी की कशिश खींच लाई ना तुम्हें, वरना महीनों आके नहीं जागते। नहीं बाबा जान, ऐसी बात नहीं है। कैसी हो तुम जैनी? ठीक हो भाई? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कैसी है हमारी बेटी? ठीक हूँ, आप बैठे ना। भाई ये एक ही सवाल तुम लोग बार बार क्यों किए जा रहे हो? बस जैनी अपने नाना के घर है। जी बाबा जान, हमें पता है कि ये वहां से ज्यादा यहाँ खुश है। नहीं खुश तो है, मगर अपने घर को मिस कर रही है ये। जाओ बेटा, तुम जरा चाय का देखो। जी नाना अबू। भाई मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसे कोई कभी महसूस ना होने दूं, लेकिन बच्ची है, अपने बहन भाइयों को मिस कर रही है, और मैं यहाँ अकेला बूढ़ा। बाबा जान, इसीलिए तो इसे लेने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? लेने आए हो? जी, इसकी माँ इसके बगैर बहुत बहुत परेशान है। और हम सब भी। लेकिन मैं अभी वहां वापस जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों बेटा? वो तो तुम जिसकी वजह से वापस नहीं जा रही हो, वो तो खुद ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। कौन? अरसल? हाँ, वो आज दोपहर को आया था सायरा और सिद्दीका को लेने। मेरे 1000 कहने के बावजूद भी वो अंदर नहीं आया। कह रहा था कि वो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में कोशिश कर रहा है, बाकी पढ़ाई वहीं कंप्लीट करेगा। ये क्या फैसला किया अरसल? भाई छोटी सी बात थी, इतनी बड़ी बना दी तुम लोगों ने। देखो ना, माँ बाप का इकलौता बेटा है, वो कितने तन्हा हो जाएंगे इसके जाने से। नाना, मैं उसको समझा लूंगा। कोई जरूरत नहीं है भाई उसे समझाने की, जाने दे उसे। घर से दूर रहेगा ना तो 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। तुम उसको छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुम आज घर आ रही हो कि नहीं? नहीं आ रही मैं। अब जब तक वो नहीं चला जाता मैं वापस नहीं आऊंगी। अब्बा जान, चाय बना दूं आप लोगों के लिए? नहीं बेटा, वो बाबा जान के घर गए थे ना, वहीं पी ली थी। ये जैनी क्यों नहीं आया आप लोगों के साथ? अम्मा, उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो तभी आएगी जब अरसल चला जाएगा यहाँ से। अरसल कहाँ जा रहा है? आगे की पढ़ाई करने के लिए वो बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? उसे जाने की क्या जरूरत है? कह रहे हैं कि उनको अब यहाँ नहीं रहना, दिल उदास होता है उनका यहाँ पर। अच्छा है, जाने दो, तुम क्यों अफसोस कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुनीरा और शहजाद भाई का वो इकलौता बेटा है, कैसे रह पाएंगे उसके बगैर? रह लेंगे, वो कौन सा उम्र भर के लिए जा रहा है, पढ़ के वापस आ जाएगा, तब तक उसका बचपना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब्बा, ये तो ज्यादती है। अरसल का कसूर इतना बड़ा भी नहीं कि उसको अपना घर छोड़ना पड़ जाए। इसमें ज्यादती की क्या बात है बेटा? हजारों लड़के नौकरी और तालीम के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं। आप सही कह रहे हैं, मगर उनकी तो चॉइस होती है। इस वक्त तो ये सजा लग रही है मुझे अरसल के लिए। अब ये कहाँ चली? अम्मा, ये जरूर मुनीरा खाला क्या गई हैं। सत्यानाश इस लड़की का। इस लड़की को ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना अपने माँ बाप की इज्जत का। मोहल्ले भर में रुस्वा करेगी हमें। अब पता चला आपको अब्बा? इसके लिए घर वालों की इज्जत की कोई अहमियत नहीं है,
कुछ भी कर सकती है ये लड़की। सिद्दीका जाओ, जाके रोको उसे, जल्दी जाओ। हाँ, मेरे रोकने से पहले बहुत रुक गई, जो अब रुक जाएंगी वो। अरसल, तुम मुल्क छोड़ के जा रहे हो? तुमसे मतलब? अरे मुझसे मतलब है, तभी पूछ रही हूँ। देखो मंजरी, मेरे मुंह मत लगो और जाओ यहाँ से। तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकते हो। तुम मेरी हो कौन जो मैं तुम्हें छोड़ूंगा? मंगेतर हूँ तुम्हारी। शट अप। और खबरदार जो तुम मेरे मुंह लगी तो ये क्या मंगेतर मंगेतर लगाया रखा है? तुम मुझे ठुकरा के इस तरह जा नहीं सकते। तुम समझते क्या हो खुद को? इतनी आसानी से जाने दूंगी? मंजरी आप ये क्या कर रही है? प्लीज अंदर चले। नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं कहता कि ज़ैनी से नहीं मुझसे प्यार करता है। बोलो। अरे मैं तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करता, मोहब्बत क्या करूंगा तुमसे? जान छोड़ो मेरी, जौ की तरह चिमट गई हो मुझसे। और मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती जो तुमसे डर कर मैं तुम्हारे काबू में आ जाऊंगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल है नहीं। कम से कम हमारी और अपने माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लो। अब मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगी मैं। सुना तुमने? सदीका, लेके जाओ इसे यहाँ से, लेके जाओ और जाके बांध के रखो इसे। मंजरी आप भी चले प्लीज, ना जलील करवाएंगी और चले मेरे साथ। हद होती है वैसे, ये पागल हो गई। चले मुंह। संभाले इन्हें, कितना जलील करवाया इन्होंने आज हमें, कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना बड़ा तमाशा कर कर आई है वहां पर। किस लिए गई थी वहां? अरसल से बात करना। क्या बात करने गई थी तुम अरसल से? मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। बेहया बेशर्म, कोई लिहाज है? ढिठाई के साथ बात के सामने बकवास कर रही हो। क्यों तय किया था मेरा रिश्ता उसके साथ बचपन में? हाँ, क्यों डाला मेरे जहन में कि वो मुझसे ही शादी करेगा? किसी ने नहीं डाला तुम्हारे जहन में। हमने ये बात बच्चों से छुपाई थी कि वक्त आने पर बड़े होकर देखेंगे। और कौन सी तुम्हारी मंगनी हुई थी जो तुमने ये बात सर पे सवार कर ली है? महनाज, चिढ़ता है वो तुमसे और तुम मरी जा रही हो उससे शादी के लिए। चिढ़ता नहीं है, बहुत खुश था मेरे साथ। वो तो ज़ैनी की वजह से ऐसा हुआ है ना, बिल्कुल ठीक ठाक था मेरे साथ, खुश। मैं ज़ैनी का कोई कसूर नहीं है। तुम उसको अपनी आदत की वजह से कभी अच्छी नहीं लगी, और अगर लगती तुम्हें लगता है वो इस शादी से इनकार करता? इंसान की अपनी इज्जत भी तो होती है। वो तो तुम्हें घास नहीं डालता और तुम उसके पीछे मरी जा रही हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी, ना अपनी माँ का ख्याल, ना अपने बाप का ख्याल। भीख मांगने चलेगी उनके घर? हाँ, लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। शादी मेरी अरसल से होगी, वरना मेरी मैयत उठाने के लिए तैयार हो जाए। महनाज, देखा आपने? पागल कर दी इस लड़की ने। क्या क्या कर गई है?